नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 18 दिसंबर 2022 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की किस योजना को टॉप 10 में स्थान दिया है? प्रश्न के 4 ऑप्शन है, नमामि गंगे, पीएम श्री, उज्ज्वला योजना, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन नमामि गंगे बिल्कुल सही है। भारत के नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा चलाए गए एक ग्लोबल मूवमेंट के तहत टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस पहल की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन नमामि गंगे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, आगरा, पुणे, गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन नई दिल्ली बिल्कुल सही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय समिट 15 से 17 दिसंबर के मध्य आयोजित की जा रही है। 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट की थीम एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण है, यानी रिस्टोरेशन एंड कन्वर्सेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन ए लार्ज बेसिन इसकी थीम है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन नई दिल्ली बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिद 22 का आयोजन किया जा रहा है? 4 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, मेघालय, दिल्ली, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन मेघालय बिल्कुल सही है। यानी भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना मेघालय में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है, जिसका आयोजन 15 से 28 दिसंबर तक किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में की गई थी। वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर अभ्यास काजिद कर दिया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन मेघालय बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित भारत किस देश के साथ किरण 16वां अभ्यास कर रहा है? 4 ऑप्शन, न्यूजीलैंड, अमेरिका, नेपाल, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन नेपाल बिल्कुल सही है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण सूर्य किरण 16 आयोजित किया जा रहा है, जो 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास रक्षा सहयोग के स्तर पर दोनों देशों को करीब लाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन नेपाल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस एयरलाइंस ने सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? 4 ऑप्शन, स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन स्पाइस जेट बिल्कुल सही है। स्पाइस जेट ने हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। स्पाइस जेट एयरलाइंस की ग्राउंड हैंडलिंग टीम ने क्वालिटी में बेहतर सुधार पर लगातार ध्यान देकर जीता है। यह अवार्ड GMR दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड उस एयरलाइंस को दिया जाता है जिसके सेफ्टी मानकों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन स्पाइस जेट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? 4 ऑप्शन है, जेरेमी फरार, अरविंदो, सौम्या स्वामीनाथन, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जेरेमी फरार। इनको मुख्य वैज्ञानिक रूप के में नामित किया गया है।
इससे पहले इस पद पर सौम्या स्वामीनाथन जी का संगठन था। इसके बाद अब जेरेमी फरार इस पद को संभालेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन जेरेमी फरार बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बनेगा। चार ऑप्शन, अमेरिका, भारत, कनाडा, नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन भारत बिल्कुल सही है। भारत सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला देश होगा, पहला देश होगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है यह, लेकिन इसके ट्रांसमिशन में आर्टिफिशियल सैटेलाइट का भी उपयोग किया जाता है। आज के समय में लगभग 2000 से अधिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट उपयोग में है। इनको लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। यह पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और टीवी और रेडियो रिले के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर भारत दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा देश में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए? चार ऑप्शन, संस्कृति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन संस्कृति मंत्रालय बिल्कुल सही है। यह देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 7 क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की है। संस्कृति मंत्रालय ने 7 शहरों पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है। इन सांस्कृतिक केंद्रों का मुख्य उद्देश्य देश में कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन संस्कृति मंत्रालय बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर संस्कृति मंत्रालय पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे की कौन सी सबसे लंबी एस्केप टनल का कार्य पूर्ण हुआ है? चार ऑप्शन है, T50, T49, T47, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन T49 बिल्कुल सही है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनाई गई है। यह सुरंग दक्षिण की ओर सुबर स्टेशन यार्ड और सुरंग T50 को जोड़ते हुए उत्तर की ओर खोड़ा गांव में खोड़ा नाला पर ब्रिज नंबर 4 को जोड़ती है। भारत ने सबसे लंबी एस्केप टनल T49 का निर्माण कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पीर पंजाल नहीं, अब T49 होगी देश की सबसे लंबी रेलवे टनल। पहले पीर पंजाल थी, अब T49 सबसे लंबी टनल होगी रेलवे की, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर T49 दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? चार ऑप्शन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन तेलंगाना बिल्कुल सही है। लाल चना मुख्य रूप से राज्य के तंदूर और आस पास के वर्षा वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। इसमें लगभग 22% प्रोटीन होता है, जो अनाज के मुकाबले लगभग 3 गुना है। दूर लाल चना अरहर की एक स्थानीय किस्म है जो मुख्य रूप से तेलंगाना के तंदूर और आसपास के क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें लगभग 22% प्रोटीन पाया जाता है, जो अनाज के लगभग 3 गुना होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन तेलंगाना बिल्कुल सही है। धन्यवाद। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर उस लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट दे सकते हैं और अपना रिजल्ट और आकलन अपना खुद कर सकते हैं। साथ ही यह वीडियो और टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।